थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु कि आपका पवित्र वचन हम सब के आत्मा में हमसे बातें करता है। आपका वचन आत्मिक बातें करता है और आपका वचन हमारी आत्मा में काम करता है। आपका वचन हमारे हृदय रूपी भूमि में बोया जाने वाला है और आपका वचन हमारे भीतरी मनुष्यत्व में फलवंत होता है और जीवन का वृक्ष के रूप में फलवंत होता है। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं हर उस वचन के लिए प्रभु जो बीज रूपी है और हमारे हृदय रूपी भूमि में जाकर हमारे जीवन को, जो हृदय हमारा हृदय जीवन का स्रोत है और हमारे जीवन को वो फलवंत करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, जब हम आपके वचन में फिर से जाते हैं, आपके वचन पे मन केंद्रित करते हैं, ध्यान लगाते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनने और समझने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम आपकी बातों को आपके दृष्टिकोण से समझें, आपके दृष्टिकोण से सुने और आपके दृष्टिकोण से ही पढ़ें, ताकि प्रभु ये वचन हम सब के लिए उद्धार का कारण बने, जिससे हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण हो और आपकी महिमा में हम प्रकट हो। प्रभु के नाम की महिमा, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगे, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। आपको याद होगा मेरी एक हमने पहले सीरीज चली थी स्टडी की और वो थी नया नियम पुराने नियम में गुप्त है और नया नियम पुराने नियम में प्रकट है। अब समय आ गया है कि हम इस दृष्टिकोण को, ये फॉर्मूले थे, अब इस फॉर्मूले से हम लोग फिर से एक नजरिए से देखते हैं। अभी तक जो हमने जीनियोलॉजी को लेकर आपके सामने जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये जीनियोलॉजी से आप पर्सन को पकड़ रहे हैं, सीड नहीं पकड़ पा रहे। सीड आ रहा है इनके लहू में। आज इसको थोड़ा सा यीशु मसीह के नजरिए से देखेंगे और सुसमाचार के आधार पर देखेंगे, तब आपको इसकी कहानी कुछ और ही लगेगी। उत्पत्ति से जो शुरुआत हो रही है वही शुरुआत प्रकाशित वाक्य तक जाएगी। इसलिए बाइबल में कोई नई कहानी नहीं है, कोई नया इंसिडेंट नहीं है। सब वो जो आरंभ उधर से हुआ उसी का अंत होगा, यही एक कहानी है। अब आज मेरे साथ निकालिए, आज के अध्ययन में हम शुरुआत करेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 15 पद पढ़ेंगे। और मैं देखिए यहाँ पे ऊपर है, ये 3 अध्याय के 14 पद के ऊपर परमेश्वर का न्याय। यहाँ पे देखिए परमेश्वर का न्याय लिखा है। और आप जब 6 अध्याय के ऊपर देखते हैं तो मनुष्य जाति की दुष्टता लिखी है और मनुष्य जाति की दुष्टता के बाद 7 अध्याय के ऊपर देखेंगे तो जल प्रलय है। ये क्या था? जल प्रलय का अंत 8 अध्याय के ऊपर, 7 अध्याय के ऊपर जल प्रलय। तो जल प्रलय किसका न्याय था? मानवता का न्याय था। यहाँ पर परमेश्वर का न्याय हो रहा है पहले जोड़े का, और उसमें 3 लोग हैं। परमेश्वर है, न्याय कर रहा, सच्चा न्याय वही है, और वहां पे 3 लोग हैं, आदम, हवा और शैतान। परमेश्वर तीनों का न्याय कर रहा है। ये न्याय यहां से शुरू हुआ है और ये न्याय प्रकाशित वाक्य में जाके कंप्लीट होगा। कभी मत सोचिएगा परमेश्वर ने न्याय कर दिया तो फिर क्यों। कंटिन्यूएशन है। बार बार इस चीज को आपको रिमाइंड कराते रहेंगे वचन से। वचन हमको यही रिमाइंड करा रहा ना, अभी नहीं, अभी तो अल्टीमेट जजमेंट बाकी है। अभी तो उसका यानी जो अंतिम न्याय है, और अंतिम न्याय की फाउंडेशन यानी शिक्षा लोग गलत तरीके से रख रहे हैं, और ये सुसमाचार पर आधारित है अंतिम न्याय। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 अध्याय के 15 पद में लिखा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच है। ये मैं कौन? गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर है। ये मैं, परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर यानी परमेश्वर स्वयं, तेरे यानी किसके? ये परमेश्वर किससे बात कर रहा है?
ये शैतान से बात कर रहा है। परमेश्वर शैतान से कह रहा है कि तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा, कुचल डालेगा। तो ये बैर उत्पन्न कौन करेगा? परमेश्वर उत्पन्न करेगा। और ये किसके किसके बीच उत्पन्न करेगा? शैतान के और मनुष्यों के, स्त्री के वंश के बीच में। स्त्री का वंश कौन है यहां पर? ना। देखिए, कुछ भी बोलने से अच्छा है कि कुछ ना बोलने। गलत बोलने से अच्छा है, माइनस मार्किंग आपको मालूम है, गलत बोलने से तुरंत नंबर कटते हैं। तो अपने आप को इतना संयम रखें कि नहीं मालूम है तो ना, ताकि आपको सत्य पता चले। गलत बोलना और गलत जवाब देना अच्छा नहीं है, टोकने की जरूरत ही ना पड़े, ये समझदारी होती है। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब ये 15 पद इंग्लिश में पढ़ेंगे। 3:15 जेनेसिस 3:15 इन इंग्लिश। एंड आई विल पुट एनमिटी, एनमिटी जो है बैर, ये इसको इंग्लिश में एनमिटी बोलते हैं। ये एक्चुअली बैर, ये एक ऐसी दुश्मनी है जो शुरू तो होती है जो खत्म कभी नहीं, जिसे हम लोग बैर बोलते हैं या रंजिश बोलते हैं। रंजिश कभी नहीं खत्म होती और ये जनरेशन टू जनरेशन जाती है। बहुत सी ऐसी स्टोरीज और बहुत सी ऐसी फिल्में भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन चलती है, इसकी कभी एंड नहीं होता है। बिटवीन यू एंड द वुमेन एंड बिटवीन योर ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है तेरे वंश, और वंश का मतलब होता है संतान की बात कर रहा है। यहां पे संतानों की बात हो रही है कि मैं तेरे वंश और उसके वंश में, स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो शैतान का वंश और स्त्री का वंश, ये दो वंश की बात की जा रही है। इसका मतलब ये दो वंशों की बात हो रही है। ये परमेश्वर के वंश और शैतान के वंश की बात हो रही है इसमें। He will bruise and tread your head underfoot and you will lie in wait and bruise his heel। गलातियों की पत्री 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। यहाँ पे आगे आपको एक रेफरेंस मिला होगा इंग्लिश में, गलातियों की पत्री 4 अध्याय का 4 पद देखिए। परंतु जब समय पूरा हो गया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको गोद में ले लिया जाए। परमेश्वर हमें गोद ले ले, अडॉप्ट। तो अन्य जाति को अडॉप्ट किया जा रहा, ठीक। यहां पे उसने दोनों की बात कर दी। व्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न हुआ ताकि जो व्यवस्था के मानने वाले यानी यहूदी और अन्य जातियों को गोद ले। परमेश्वर अंत में अपने सब संतानों को अपने ग्रहण कर रहा है। गुड न्यूज है कि नहीं है? ये वाला जो उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद है, इसीलिए इसको प्रोटो गॉस्पली का मतलब होता है द फर्स्ट गॉस्पल, पहला सुसमाचार। पहला सुसमाचार परमेश्वर ने सुनाया किसको था? नहीं, हम आपको बताते क्यों ना। वहां पे कितने लोग थे? परमेश्वर था एक, वो तो बोल रहा था, न्यायी था। और कितने लोग थे? 3 लोग थे ना। कौन कौन थे 3 लोग? इन तीनों को सुनाया। सुसमाचार तीनों के पास था। पहला सुसमाचार तीनों के पास था। और ये सुसमाचार क्या था ना? प्रॉमिस ऑफ अ सेवियर। परमेश्वर का यहाँ पे 2 वंश की बात है, तो एक वंश जो है वो आदम और हवा और शैतान, इन तीनों का मिंगल्ड एक वंश ये फॉलन स्टेट में जो आएगा।
क्योंकि परमेश्वर इनको बाद में निकाला नहीं, लेकिन न्याय कर रहा है, तो उस समय उसने जजमेंट पास कर दिया, उसके बाद उनको अपनी उपस्थिति से निकाल दिया। अब वो पाप और पतित हो गए। अभी मैं एक वर्ड को आपको अभी आगे जाके शेयर करूंगा, पतन का मतलब क्या होता है। अभी तो आप लोग सिर्फ पाप को ही नहीं समझ पाए हैं। पाप के कारण पतन होता है, और पतन के बाद अवस्था बिल्कुल बदल जाती है। अब वो मनुष्य पापी है, पतित है, और उसके स्वभाव में सेटनिक नेचर आ गया, फॉलन नेचर है, फॉलन स्टेट, फॉलन नेचर। और ये फॉलन नेचर के मारे उसके जो बच्चे हैं वो किसके बच्चे कहलाएंगे? फिजिकली बच्चे किसके हैं? लेकिन परमेश्वर का एक वंश आएगा, परमेश्वर का एक पुत्र आएगा, जब उसके वंश में जुड़ेंगे तो यही बच्चे परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। तो परमेश्वर यहाँ पे सुसमाचार की बात कर रहा है, और यहां से सुसमाचार शुरू हो रहा है, द फर्स्ट गॉस्पेल। सुसमाचार से आदम, हवा, शैतान सब डिस्पर्स हुए हैं, और वहां से संसार में मानवता की शुरुआत हुई सुसमाचार के अंतर्गत। जब ये हम लोग पढ़ते हैं नए नियम में, मेरे साथ नए नियम में निकालिए, देखिए आपको आधार बाइबल से बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा ना, तो बाइबल आरंभ से एक ही बात कर रही है और सुसमाचार की ही बात कर रही है। पूरी बाइबल सुसमाचार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका पहला, दूसरा, तीसरा पद पढ़ दीजिए। आदि में यानी आरंभ में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था सब कुछ। और देखिए परमेश्वर बोलता गया, सब चीजें उत्पन्न हुई, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, वचन के बिना कुछ भी नहीं हुआ जी। किसमें? उस वचन में जो बोला गया था, स्पोकन वर्ड, जीवित वचन, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण, ये अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, ये भी उत्पत्ति में ही लागू होता है ये बात। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से, अब यहां से सुसमाचार यहां पे शुरू हो रहा है, ठीक। ये सुसमाचार का आरंभ है। ये सिनॉप्टिक गॉस्पेल नहीं है, ये हेवनली गॉस्पेल है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। जब आप ये बात, आपको कभी नहीं समझ में आएगी कि मसीह में सबकी उत्पत्ति कैसे हुई। सारी समस्त मानव जाति और सारी सृष्टि की उत्पत्ति मसीह में हुई, और बिना मसीह के कभी भी मानवता पूर्ण नहीं होगी, और सृष्टि कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। इम्परफेक्शन तब से चला आ रहा है, ये इम्परफेक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, और दुष्टता काम करती रहेगी। आरंभ से दुष्टता काम कर रही है ना। और हम लोग यहाँ पर व्यक्तियों को पकड़ रहे हैं, अच्छा ये शैतान का है, ये ईश्वर। पवित्र आत्मा, जब मसीह के नजरिए से आप बाइबल में जाके पीछे जाएंगे उल्टा, तो जो नया नियम है पुराने में छिपा हुआ, समथिंग इज हिडन इन द ओल्ड टेस्टामेंट विच इज कनेक्टेड विद द न्यू टेस्टामेंट। जो नए नियम से संबंधित है वो वहां पर छिपा हुआ है। तो ये जो 3:15 है ना, ये प्रोटो गॉस्पेल, प्रथम सुसमाचार, ये वहां पे ऐसे छिपा हुआ है कि कभी किसी के दिमाग में नहीं आएगा कि ये सुसमाचार पे आधार पर ही सारी बाइबल आगे चल। और सब ये कह रहे हैं कि ये वाला वंश, ये शैतान का वंश, ये वंश। ये तो मैंने आपको जो लोगों के मत थे उनके आधार पर मैंने आपको कुछ चीजें इसलिए शेयर की, क्योंकि झूठे शिक्षक इन सब चीजों की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा क्या है हमारे और आपके लिए, अब हम उस पर आ गए। उसके आधार पर हम इन जीनियोलॉजीज को देखें तो हम सब भी इसी जीनियोलॉजी में हैं, ठीक। अब देखिए यहां से हम लोग जब चलते हैं तो सुसमाचार में आइए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय निकालिए। 13 अध्याय, 13 अध्याय का आरंभ हो रहा है बीज बोने वाले का दृष्टांत। ये बीज बोने वाले के दृष्टांत का हम लोगों ने अर्थ खूब अच्छी तरीके से स्टडी किया है।
4 प्रकार की भूमि दिखाई गई है, और वो 4 प्रकार की भूमि, 4 प्रकार के वो लोग हैं, वो मनुष्य हैं सुनने वाले, वचन के सुनने वाले, और हृदय रूपी भूमि जहां पे ये वचन रूपी बीज बोया जाता है। ये बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बीज है, और ये बीज बोया कहाँ जाता है? मनुष्य के हृदय रूपी भूमि में बोया जाता है। तो मनुष्य के हृदय में जब ये बोया जाता है तो भीतरी मनुष्यत्व जीवन के वृक्ष की तरह फलवंत होता है, परिपक्व होता है, उसमें आत्मा के फल लगते हैं। यही तो परमेश्वर का राज्य है ना? प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा था, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, हमारे अंदर है, कभी भी प्रकट रूप में फिजिकली है ही नहीं। तो आप उत्पत्ति से आप चल रहे हैं, तब आपको अंदर झांकना है। हम लोग दूसरों को देखते हैं कि ये शैतान का वंश है, हम ईश्वर का वंश। हम आपको सच बता रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, उनको ये लगता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये गेहूं का दाना है, बाकी सब तो जंगली दाने हैं। ये गलत विचार क्यों आता है? ये कौन डालता है आपके? निष्पक्ष होइए, निष्पक्ष होइए। क्या आपको नहीं मालूम कि आप शारीरिक रूप से भी आप मनुष्य हैं, और आपका एक आत्मिक मनुष्यत्व भी है? जब आदम था पहले, वो मसीह का स्वरूप क्या था? जो आदम था, वो आदम जब तक उसने पाप नहीं किया था, पूरी तरीके से परफेक्ट था, 100% फिजिकल मैन और 100% स्पिरिचुअल मैन था कि नहीं था? यही तो मसीह है। तो इंसानियत की शुरुआत किससे हो रही? मसीह से। आदम को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, वो जो आदम जिसको आप देख रहे हैं वो कौन था? मसीह। एक ही पुत्र था परमेश्वर का, वो आदम ही तो था। क्योंकि आप लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय में उसकी जीनियोलॉजी देखेंगे तो उसमें जीनियोलॉजी में आखिर में देखिए, और आदम जो परमेश्वर का पुत्र था। तो परमेश्वर का पुत्र उत्पत्ति में है कि नहीं है? उसी से सारी इंसानियत शुरू हो रही। तो लोग क्यों अब गलत नजरिए में फंस गए? सुसमाचार के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं, आप पुराने नियम में जाके एक दूसरे आदम को देखने लगते हैं। वो पतित आदम को देखते हैं, पापी आदम को। आप उस आदम को नहीं देख रहे हैं। आप नए वाचा के अंतर्गत सुसमाचार के आधार पर जब जाके देखेंगे तो वो आपको जो आदम था पतन से पहले, वो मसीह था, वही मसीह था, और उसके द्वारा समस्त मानव जाति की रचना हुई, और आदम में हम सब सृजे गए। इस बात का प्रमाण बताएं परमेश्वर ने। देखिए, आदम अगर यीशु मसीह है तो कलीसिया जो है उसकी देह है ना? तो मसीह की देह या मसीह की दुल्हन, दोनों बातों से आप देखिए तो मसीह के लोग कौन है? कलीसिया। तो आदम में कौन सृजा गया था? उसने मसीह में से निकाला था ना। तो समस्त मानव जाति, हवा कहां से निकली? ईव कहां से निकली थी? आदम की देह में से। और वो सब मनुष्यों की आदि माता हुई। पढ़वाने की जरूरत है कि मैं पढ़वा दूं? खुलवा दूं। आदि माता का मतलब मां का पहला स्वरूप। मेरे साथ निकाल देख लीजिए, मैं आपको दिखाई देता हूं, ताकि ये ना हो कि नहीं बाइबल में कहां लिखा है, बाद में आप खोजते फिरें। उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक, और इसके बाद यहां पे नहीं, नू आ गया, 5 अध्याय, हाँ ये है इसी 3 अध्याय में, 3 अध्याय में थोड़ा सा आगे 20 पद पे आ जाइए, 21 पद, 20-21 दोनों पढ़ दीजिए। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माँ तक, मतलब क्या हुआ? माँ का आरंभ इसी से हो रहा है। शी इज द मदर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। सब मनुष्यों की माता कौन है? हव्वा का मतलब इंग्लिश में ईव, ईव का मतलब मालूम है आपको? लाइफ, लाइफ। इसीलिए मसीह जीवन से पता चलता है कि कौन मसीह में है
और कौन नहीं है। इन वंशावलियों से कभी पता नहीं चलेगा कि कौन मसीह में है कौन नहीं। जिंदगी से, लाइफ स्टाइल, ये देखिए यहीं पे आपको मिलता है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए और वहां से निकाल दिया। तो ये आदि माता कौन है? तो समस्त मानव जाति की उत्पत्ति किससे हो रही है? मसीह में से निकाली गई स्त्री से। अब आप इसको वहां पर कलीसिया और मसीह के रूप में भी देख सकते हैं। तो परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान का न्याय मसीह की देह में ही होगा। अब आ जाइए नए नियम में, मत्ती रचित सुसमाचार। यही तो यीशु मसीह बता रहा था, भेद की बातें बोल रहा था। इसीलिए बोलते कि परमेश्वर के राज्य के भेद की बातें उसने बोली, लेकिन दृष्टांतों में बोली। और दृष्टांतों के लिए मालूम क्या करना पड़ता है? अध्ययन करना पड़ता है पवित्र आत्मा के नजरिए से। 13 अध्याय में बीज बोने वाले का दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह ने ये फाउंडेशनल पैराबल है, यानी ये आधारभूत दृष्टांत है, जिससे ये आधार क्लियर होता है कि बीज परमेश्वर का वचन है और वचन सुनने वाले 4 प्रकार के मनुष्यों के हृदय की दशा दिखाई गई है कि वो किस ढंग से सुनते हैं और सुनने के बाद उनके जीवन से क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। और इसीलिए वो दिखाया है, मार्ग के किनारे के सुने और चले गए। कितने लोगों के कलीसिया में जो सिर्फ आते हैं सुनते चले जाते हैं। क्या ऐसे लोग उनके वचन सुनने से उनके जीवन में कभी फलवंत होगा? बताया तो क्या, दृष्टांतों में बता दिया गया। आज तक लोगों की समझ में नहीं आया। 2025 वर्ष हो गए कि ये दृष्टांत ही नहीं समझ में आए। कोई बंदा टस से मस नहीं हुआ। किसकी संतान है अभी तक? सब अंडरस्टूड है। अगर आप मसीह में अभी तक नहीं है तो आप किसकी संतान है? हाँ, अब कौन आपको पकड़े हुए? ठीक, आगे पढ़िए। देखिए दूसरा उसने बताया, मार्ग के किनारे हो गया। इन्होंने सुना, आए सुने चले गए, आए सुने चले गए। इनकी जिंदगी में कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई फायदा नहीं, इनको कोई कभी फलवंत नहीं होंगे। दूसरे उसने बताया कि पथरीली भूमि पर के वे हैं जिन्होंने वचन सुना, तुरंत ग्रहण कर लिया है आनंद पूर्वक। और वचन यानी वचन के कारण जब क्लेश और सताव हुआ, तुरंत बैक स्टेप हुए और अपने पुराने जीवन में चले, ठोकर खा। भैया हम बहुत इसके यीशु मसीह का नाम लेते ही बड़ा वो हो जाता है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं करेंगे। ये क्या हुआ? ठोकर खा गए। मालूम क्यों? रीजन वहां पे दिया हुआ, अब जड़ ना होने। ये भी ऐसे ही थे, लग रहे थे कि बहुत विश्वासी हैं, लेकिन जड़ नहीं थी। जड़ कैसे आएगी? अध्ययन करने से। अध्ययन में नहीं थे, स्टडी नहीं की, जड़ पैदा नहीं हुई, इसलिए आउट एंड आउट। फिर है झाड़ी मर पर के वे हैं जिन्होंने वचन तो सुना और वचन उगा भी, लेकिन झाड़ियों में उगा। और झाड़ियां क्या है? इस संसार की चिंता और धन का धोखा, यानी हमारा सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि मसीही जीवन हमारा उसके कारण दब जाता है। हम फलवंत नहीं। ऐसा भी फलवंत 3 प्रकार के लोग फलवंत नहीं हुए। ये 3 प्रकार के लोग जो फलवंत नहीं हुए, ये किसके वंश के? अंडरस्टूड है, मैं बोलूंगा नहीं, अब आप समझिए कौन सी श्रेणी में आप हैं और क्या है आप। चौथी प्रकार की भूमि बताई उसने कि बीज यानी परमेश्वर का वचन, सुसमाचार भी कह सकते हैं, उनके अंदर गया और धीरे से फल आया। वो बने रहे धीरे से और स्टडी में भी लगे रहे, और वो उनके अंदर परमेश्वर का वचन फलवंत हुआ और उनके जीवन से प्रकट हुआ। और उसमें 3 श्रेणियां आ गई कि कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। 3 रिजल्ट्स आ गए। एक ही भूमि के 3 रिजल्ट, वह है अच्छी भूमि। ठीक उसके तुरंत बाद यीशु मसीह ने उसी के साथ साथ एक और दृष्टांत कहा। अब ये दृष्टांत उस दृष्टांत से वो आधारभूत है, फाउंडेशनल, ये उसके आगे का कंटिन्यूएशन है। अब इसको पढ़िए आप, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 24 पद से पढ़िए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया
स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। अब ये वो मनुष्य जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, ये कौन है मालूम आपको? बीज बोने वाले के दृष्टांत में जो अच्छी भूमि पर के हैं, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया और धीरे से फल लाई, ये वो लोग, ये उनकी बात की जा रही है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया, यानी उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी लिखा है कि यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। तो यहाँ पे वो यीशु मसीह ने जो आपके हृदय में बोया था अच्छा बीज, अब वो आपके हृदय में है। लेकिन क्या हुआ? बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर, जिसने बोया किसने था? यीशु मसीह ने, है ना? अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह। उसने हमारे अपना वचन हमारे हृदय में बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर कब चला गया बोके? आपको पता चला कि कब आप सो रहे थे? हमने आपको इतना लंबा स्टडी दी है कि बी अलर्ट, हम औरों के समान सोते ना रहें, परन हमेशा अलर्ट रहें। ये बताया ना कितना अलर्ट थे हम? फिजिकली बहुत अलर्ट रहते हैं, कोई मेरा सामान ना छुए। हमारी आत्मा से सच्चा सुसमाचार और परमेश्वर का प्रेम और मसीह कलीसिया के प्रति हमारा समर्पण, ये कौन चुरा ले जाता है? पता ही नहीं चलता, धीरे से कट लेते, है ना? ये सो रहे थे का मतलब अज्ञानता में, आत्मिक अज्ञानता में चले। वचन तो अंदर गया लेकिन अंडरस्टैंडिंग यानी समझ नहीं पाया। आपने उस वचन को समझा नहीं, आपने ग्रहण किया सुसमाचार या परमेश्वर का वचन, लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। इसका फायदा कौन उठाता है? शैतान उस आपके सुने हुए वचन में जो आपने ग्रहण किया, उसमें बीच में जंगली दाने बो देगा। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा जंगली दानों का फर्क क्या पड़ेगा, अभी आपको पता चल जाएगा इसका फर्क क्या होगा। आगे पढ़िए। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे कहां से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर इसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कब तक? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनको गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने उन्हें, बस देखिए यहां पर ये खत्म हो गया। अब इसका इंटरप्रिटेशन जो यीशु मसीह ने किया हम अपना नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने जो इंटरप्रिटेशन किया उसी में चलेंगे, क्योंकि चेलों ने एकांत में जाकर उससे कहा था कि जंगली दानों का दृष्टांत का हमें अर्थ समझा दे। तो ये यीशु मसीह ने जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या की। इसी के 36 पद से पढ़िए। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला ये कौन है? अच्छे बीज का बोने वाला वो है जी। और खेत कौन है? यहां पे खेत हृदय नहीं है, वहां पे हृदय था। बीज परमेश्वर का वचन है, वचन के लिए भूमि जो है वो हृदय है ना। यहाँ पे खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज। अब यहाँ पे देखिए 2 संतानें आपको दिखाई दे रही। परमेश्वर ने वहां पे क्या कहा था?
या तो मसीह के वंश के लोग होंगे, वो परमेश्वर की संतान होंगे, बाकी जितने लोग होंगे सब वो शैतान की संतान होंगे। अब सुसमाचार के अकॉर्डिंग आप जाकर पीछे देखें, मानव जाति की शुरुआत परमेश्वर के पुत्र से हुई और पतन के बाद वो किसकी संतान बन गया? शैतान की बन गया। वहां पे एक आदम में से एक पार्ट पूरा माइनस हुआ, वो स्पिरिचुअल पार्ट माइनस हुआ, और पतन के बाद केवल फिजिकल पार्ट आगे बढ़ रहा है। ये जो जीनियोलॉजीज हम देख रहे हैं, ये आदम की फिजिकल पार्ट से आ रही है, और इन सब में स्पिरिचुअल पार्ट माइनस है कि नहीं है ना? तो आपको पूरी बाइबल में पुराने नियम में स्पिरिचुअल पार्ट मिलेगा ही नहीं। स्पिरिचुअल पार्ट के साथ फिर से यीशु मसीह उस पहले आदम का पतन से पहले वाला जो असली स्वरूप था उसमें आ गया। वहां पे तो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर सांस फूका, आदम जीवित प्राणी बन गया, यानी परमेश्वर का सांस जाना, यानी परमेश्वर की आत्मा में वो उत्पन्न हुआ। ये परमेश्वर के पुत्र का चित्रण है वहां पर। और यहाँ पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक कुंवारी स्त्री से उत्पन्न कराकर, क्योंकि वो जो वहां पे गॉस्पेल दिया था उसमें तू स्त्री की संतान बोला था, स्त्री का वंश बोला था। तो चूंकि ये चिन्ह था, स्त्री का वंश एक चिन्ह था, जब प्रकट हो तो इजराइलियों को तो कम से कम मालूम होना चाहिए ना था कि स्त्री का वंश है कौन, क्योंकि ये व्यवस्था की 5 किताबों में पहली किताब जो है वो उत्पत्ति की किताब है, और इसी किताब को लोग बड़े हल्के में लेते हैं। 10 आज्ञाएं यहीं से निकल रही, 10 आज्ञाएं उत्पत्ति की पुस्तक से पैदा हो रही हैं और तब वहां पे इनको दी जा रही हैं। यहाँ पे आप देखिए बहुत ध्यान से दृष्टिकोण, आप ये देखिए यीशु मसीह का दृष्टिकोण, और सुसमाचार के आधार पर आप जाके देखेंगे तो आपको ये जो कहानी यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है और इसका इंटरप्रिटेशन आपको सीधे उत्पत्ति 3 अध्याय में ले जाकर खड़ा कर देगा। उसने कहा कि अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो कहां, शुरू में ही तो बो दिया था, है ना? अच्छा बीज यानी परमेश्वर के पुत्र का और उसकी पत्नी के द्वारा, यानी उसने पत्नी को बीज कहां बोया? उसने, शैतान ने काम कहां किया था? आदम में नहीं किया, मसीह में नहीं किया, उसने कलीसिया में किया, स्त्री में किया, है ना? यहां से आप पकड़ के चलिए, आपको सुसमाचार बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आज वो स्त्री कलीसिया है। सबसे ज्यादा एक्टिव शैतान कहां होता है? संसार तो उसके वश में है, वहां कहां एक्टिव होगा? एक्टिव कहां होता है जी? और खिलवाड़ कैसे करता परमेश्वर के वचन? आज भी वो इसी काम में लगा हुआ है, परमेश्वर के सुसमाचार को करप्ट करने का काम करता है, परमेश्वर की योजना में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। लेकिन अब हम लोग ने जिस लेवल पे शुरुआत की है, आप देखिए परमेश्वर उसको कैसे धूल चटाता जाता है हर पड़ाव पे उसको। अंत में तो यीशु मसीह आके उसको हमेशा के लिए किनारे ही कर देगा, क्योंकि वो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, वो स्पिरिचुअल बीइंग है, इसलिए उसको परमानेंटली कैद किया जाएगा, जहां ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां पर वो कभी फिर मनुष्यों के बीच में नहीं आ सकता, सृष्टि में नहीं आएगा। ये जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, कटनी जगत का। देखिए उत्पत्ति में जो चीज शुरू हो रही है उसका अंत कहां होगा? मसीह के दूसरे आने, सेकंड कमिंग पर, ठीक? तो ये परमेश्वर का अपना काम है, जो आरंभ वहां से हुआ इसका अंत मसीह ही करेगा, मसीह के द्वारा ही इसका अंत होगा। आरंभ भी वही है, आदम से शुरू, और आदम, इसीलिए तो कहते हैं आई एम द अल्फा एंड आई एम द ओमेगा, मैं ही हूं। तो आपको सब जगह मसीह क्यों नहीं दिख रहा? दृष्टिकोण सही नहीं। पवित्र आत्मा आपको जब दृष्टिकोण देगा, और काटने वाले स्वर्गदूत हैं, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से
सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। और उस समय धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। अब हम लोग चलते हैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोगों ने जो चीज पढ़ के समझी है, क्या ये सही है कि इसमें कुछ और संशोधन की जरूरत है। इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 25 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, जिसके 25 अध्याय का 4 और 5 पद। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखा, अपना पथ मुझे बता दे, अपने सत्य पर मेरी अगुवाई कर और मुझे शिक्षा दे। ये एक प्रार्थना है। जब आप परमेश्वर से कुछ अपने उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें, उससे पहले यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से उसका सत्य मार्ग मांगे, उसका मार्गदर्शन मांगे। वचन का मार्ग है, सत्य का मार्ग वचन का मार्ग है, और हमको इसी मार्ग की जरूरत है। गेहूं बनाम जंगली दाना, जंगली दाने के पौधे। यीशु स्वर्ग के राज्य के बारे में 8 दृष्टांत, कुछ केवल 1 या 2 पद के हैं, बताते हैं, लेकिन मत्ती उनमें से केवल 2 की व्याख्या बताता है। अब आप देखेंगे जब ये मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय, इसमें सीरियल से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक 8 पैराबल्स हैं। उसमें क्या बोलते हैं इसको, दृष्टांत हैं। 8 दृष्टांत, कोई कुछ दृष्टांत तो 2-2 पदों के, केवल 2 ही पद का है यहां पर। लेकिन इन 8 दृष्टांतों में केवल 2 दृष्टांतों की आपको यीशु मसीह व्याख्या करता हुआ दिखेगा। एक बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या की उसने, और दूसरा जंगली दाने के वाले दृष्टांत की व्याख्या की। ये एक खास चीज है। तो इसका मतलब यीशु मसीह इसकी व्याख्या इसलिए कर रहा था ताकि लोग यहाँ पे मनगढ़ंत कहानियां ना बनाएं, बावजूद इसके कि लोग अब आज भी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। जंगली पौधों का दृष्टांत एक जमींदार का वर्णन करता है जो अपने खेत में अच्छे बीज बोता है, लेकिन जब उसके नौकर सो रहे थे तो वो एक दुश्मन आया और गेहूं के बीज जंगली पौधे बो दिए। उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब पौधे अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन तब तक जंगली पौधे और गेहूं दोनों की जड़ें आपस में गुथ चुकी होती है। इसमें एक प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है। जो लोग एग्रीकल्चर नहीं जानते वो कहेंगे ना इसको तुरंत उखाड़ देना चाहिए था। आपको मालूम है, लोगों की एक मेंटालिटी बताएं आपको, जब क्रिकेट मैच चल रहा होता तो उनसे बड़ा क्रिकेटर नहीं जो देख रहे होते, वो बड़ी सलाह देते हैं, ये करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए, वैसे कर। अरे यार, तुम लोग मुंह से बोलना जानते हो, जो उस परिस्थिति में होता है ना उसके अनुभव को देखो कि वो क्या कर रहा, क्या कर पा रहा है, क्या कर पाया। कोई नहीं देखता, सब अपनी हाँकते हैं। हम होते तो ये कर देते, हम होते तो ये कर देते। ये कल्पनाएं हैं, और ये मनुष्य के अंदर दूसरों को सिखाने वाली एक ऐसी प्रवृत्ति है इस युग में कि कोई सीखना कुछ नहीं मांगता, सिखाना सब कुछ मांगता। ये गुरु चेला परंपरा तो कब की मिट गई। अब सब गुरु हो गए ना, चेला कोई है ही नहीं, है ना। और जब चेला कोई नहीं होगा ना तो ये समझ लीजिए बनता धार है, क्योंकि सब गुरु आपस में लड़ेंगे, क्योंकि सब आपस में लड़कर महागुरु बनने की लड़ाई लड़ेंगे। इस संसार में क्या हो रहा है, अंत के दिनों में यही होना है, ये याद रखिए। इसीलिए आप बच्चे बने रहिए, प्रभु के बच्चे बने रहिए, चुप करो, जो करना करो। यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है कि वे गेहूं के कुछ हिस्से को उखाड़े बिना जंगली पौधों को नहीं हटा सकते। जमींदार अपने नौकरों से कहता है कि वे उन्हें कटाई के समय तक बढ़ने दें। जब वे अलग हो जाएंगे, अच्छा गेहूं उसके खलिहानों में और जंगली पौधों को जलाने के लिए गट्ठरों में बांध दिया जाएगा। ये उसने हल बताया। दरअसल एक जो यहाँ पे जंगली गेहूं है ना, इसको इंग्लिश में टेयर्स बोलते हैं या इसको डार्नेल बोलते हैं। ये 2 नाम इंग्लिश में दिए गए।
ये एक प्रजाति थी जो जंगली गेहूं की प्रजाति, ये बाहर में अभी भी होती है, पता नहीं हमारे यहाँ होती कि नहीं होती, लेकिन ये बाहर होती है और देखने में बिल्कुल हूबहू गेहूं का दाना ही होता है। ये एक ऐसा जंगली गेहूं है जो सदियों से मौजूद है और गेहूं के किसानों के खेतों में घुसकर उनके लिए मुसीबतें खड़ी करता है। ये जंगली दाना जो है, जंगली गेहूं नामक, ये डांडल नामक घास है और ज्यादा मात्रा में जहरीली होती है। कम मात्रा में ये मतली, चक्कर आना और संतुलन बिगाड़ सकती है, बॉडी का आपका बैलेंस बिगाड़ेगी, चक्कर आएगा, ये संतुलन बिगाड़ सकती है, यानी आपके नर्वस सिस्टम को जाके अफेक्ट करती है। इसका रिसर्च किया गया है। अगर ये थोड़ी मात्रा में गेहूं में मिलकर पिस गई आटे में, तो ये थोड़ा सा मिचली आएगी, चक्कर आएगा, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में होगी तो ये जहर का काम करती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको दृष्टांत में इस्तेमाल किया, क्योंकि खेती करने वाले लोग थे, वो इन चीजों को समझते थे। अब आज के आधुनिक लोग जो आटा खरीद के खाते, बताइए ये सुसमाचार उनकी समझ में आएगा? ये बातें ये उनसे कोसों दूर चली गई। आज ये ABCD नहीं जानते हैं, और प्रचारक देखिए कैसे खड़े होकर प्रचार करता है, अनुभव कुछ नहीं, बातें सुन लीजिए आप, बिना अनुभव के बोल रहे हैं। कम मात्रा में ये मतली, चक्कर आना और संतुलन बिगाड़ सकती, इसे अक्सर जानबूझकर डाला जाता था, यानी बियर में उबाला जाता था या ब्रेड में पकाया जाता था, ताकि इसे एक अतिरिक्त किक दिया जा सके। इसका असर लोगों को नशे में डालने जैसा होता है, जो उन्हें जिंदगी की हकीकतों से दूर भगाने का एक जरिया बनता है। शैतान काम क्या करता है? शैतान के पास कोई ओरिजिनल चीज है? संसार परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ तो परमेश्वर का है, वो सिर्फ गबड़ घुसेड़ करता है, अपना जहर उगलता है बस। वो जहर क्या करता है? हमको, हमें मतवाला बनाता है, यानी नशे में ले आता है और इधर उधर गलत सब हरकतें। आज ज्यादातर लोग नशा क्यों करते हैं? सेटनिक नेचर को क्या चाहिए? जहर चाहिए, और नशे में सबसे ज्यादा नशा अपने आप में एक जहर है। जब सांप का जहर होता है, बड़ा नशा, इतना भयानक नशा होता है कि आप उस पर एक बार उसका जहर अंदर जाता है ना, तो ये आदमी मरता नहीं, एक्चुअली मरता तो वो लंबे समय तक उसको खुराक नहीं मिलती है और उसके बॉडी में से इन और आउट नहीं होता खाने पीने का, इसलिए मर जाता है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बिल्कुल 0 हो जाता है, इसलिए मरता है। लेकिन जहर उसको मारता नहीं है, उसको नशे में कर देता है। आपने देखा होगा लोग सांप के जहर का नशा करते हैं, इस युग में बहुत चल रहा है। इस युग में सांप के जहर को रेव पार्टी में नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अरे हम तो आधुनिक लोग, हमको तो ये सब हकीकत मालूम होना चाहिए। तो अगर शैतान सांप था तो उसका जहर क्या करता मालूम? नशा देता है, लोगों को नशे की आदत डाल देता है। अब ये बताइए, इतने संसार में सब नशेड़ी कहां से आते? किसकी संतान है? ये प्रभु यीशु मसीह की बातें, इसीलिए तो उसको मार डाला। ये यार सच बोलता रहता, लोगों को एक दिन पता चल ही जाएगा, तो ये इससे अच्छा इसे मारो, खत्म करो, ना ये होगा ना ये बोलेगा। तो उसने अपना आत्मा भेज दिया, जिस पर उसका आत्मा होगा वो तो बोलेगा, कित्तों को मारोगे। इसका असर लोगों को नशे में डालने जैसा है, जो उन्हें जिंदगी की हकीकतों से दूर भगाने का एक जरिया बनता है। जब शिष्य यीशु से दृष्टांत का अर्थ समझाने के लिए कहते हैं, तो वे बताते हैं कि गेहूं राज्य के पुत्र हैं, परंतु जंगली पौधे दुष्ट के पुत्र हैं। अब देखिए, यीशु मसीह ये परमेश्वर के पुत्र और शैतान के पुत्रों का पूरा अच्छा विवरण बता रहे हैं, एक सुसमाचार के अंतर्गत होगा। ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो जनरेशन शुरू हो रही है, सब टोटल किसके वश में है? यहाँ पे भी कुछ नहीं। यहाँ आप नहीं देखिए, जिस शत्रु ने लो बोया, यहाँ पे तो अभी उगा है ना, अभी खेत शुरू हुआ है, संसार की शुरुआत है, खेत का आरंभ है। और यहाँ खेत के आरंभ में आप वहां पे जाके ढूंढ रहे हैं कि जंगली दाना निकाल रहे। इन जीनियोलॉजीज में अगर हम लोग ये कर रहे थे, ये वही काम कर रहे हैं कि नहीं? प्रभु हम इसमें से छांट के निकाल दें कि जंगली दाने के पेड़ कौन से हैं, यानी शैतान के वंश यहाँ पे कौन से हैं और परमेश्वर के वंश कौन से, यहाँ निकाल रहे हैं। ये वही चीज आई कि नहीं आई? हमने इसीलिए रख के आपसे और ये दिखा रहे कि ये सुसमाचार के आधार पर होना है। जब शिष्य यीशु के पास दृष्टांत का अर्थ समझाने के लिए कहते हैं, तो वो बताते हैं कि गेहूं राज्य के पुत्र हैं, परंतु जंगली पौधे दुष्ट के पुत्र हैं।
खेत संसार है, जंगली पौधे बोने वाला शत्रु शैतान है और जमींदार स्वयं यीशु है। काटने वाले स्वर्गदूत हैं और युग के अंत में यीशु जंगली पौधों को विनाश अग्नि की भट्टी यानी नरक के लिए इकट्ठा करेंगे और राज्य के पुत्र पिता के पास जाएंगे। हम ऐसे व्यक्ति के बीच अंतर कैसे जान सकते हैं जो राज्य का पुत्र प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में एक शत्रु एजेंट है। यीशु दो विशेषणों का उपयोग करते हैं, वे ठोकर के कारण हैं और वे अधर्म करते हैं। शैतान के जो लोग होंगे उनकी दो विशेषताएं यहाँ पे यीशु मसीह ने बताई थी कि पहली चीज वे लोगों को ठोकर का कारण और दूसरी बात वे अधर्म करते हैं, यानी परमेश्वर की योजना और उसके वचन के विरुद्ध काम करते हैं। ठोकर का अनुवाद अपमानित करना है के रूप में किया गया है। यूनानी शब्द स्कैंडलोन है। इसका मूल अर्थ था जाल के उस भाग का नाम जिससे चारा जुड़ा होता है, इसलिए ये जाल या फंदा ही है, यानी एक प्रकार का फंदा जो मछली पकड़ने के लिए लगाते हैं ना जाल में, ये उसमें एक चारा लगाते हैं। बाइबल में इसका प्रयोग रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी को ठोकर लगने या गिरने का कारण बनती है। ठोकर लगने का कारण यानी एक चट्टान जो ठोकर लगने का कारण बनती है। अधर्म अनोमिया है। अधर्म को ग्रीक में अनोमिया बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है कानून से अनभिज्ञता या जानबूझकर उसका उल्लंघन करने के कारण कानून से रहित होना। यह कानून की अवमानना है जिसका अक्सर दुष्टता के रूप में अनुवाद किया जाता है। बात यह है, दृष्टांत के अनुसार हम उगाए गए फलों की जांच करके ये जान सकते हैं कि क्या असली है और क्या धोखा है। जंगली पौधों को नष्ट करना हमारा काम नहीं। युग के अंत में स्वयं परमेश्वर द्वारा स्वर्गदूतों को यह अधिकार दिया जाएगा, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंतर देखें और जंगली पौधों से दूर रहें। इसीलिए यीशु मसीह दृष्टांत, ये पहला उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि लोग सावधान हो कि हर एक को मसीह में ना समझ ले कि ये भी मसीह है, ये भी मसीह। यीशु मसीह का नाम जो लोग ले रहे हैं, जो बाइबल हाथ में लिए हैं, और कहीं भी जहां आपने चर्च लिखा देखा और क्रॉस देखी आपने कहा ये कलीसिया है मसीह। बी केयरफुल, इसी में तो आप धोखा खाएंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से और बाइबल से बोलने का दावा करता है वो आपको सच बता रहा हो या नहीं, ये भी हो सकता है। बहुत, अब देखिए आपको अभी तक तो मेरी बात बहुत बुरी लगती होगी कि यीशु मसीह बोल रहा था, बुरी क्यों नहीं लगती? वो भी तो वही सच बोल रहा है। हर व्यक्ति जो बोल रहा है आप उसको सच मान रहे हैं और सब बातों पे आप विश्वास करें तो आप परमेश्वर के पुत्र नहीं है, आप उसकी संतान हो ही नहीं सकते। परमेश्वर की संतान सब पे विश्वास नहीं करती, केवल परमेश्वर के वचन पर, और वो परमेश्वर के वचन को और उसकी आत्मा को पहचानते हैं। हर बच्चे अपने माता पिता की गंध पहचानते हैं, वो अपने माता पिता के स्वभाव को जानते हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं, और वो पराये के पीछे नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरी भेड़ें मेरे पीछे आएंगे, किसी और के पीछे जाएंगे, पराये के पीछे जाएंगी। वो मेरा वचन पहचानती हैं। ये दावा क्यों किया था? क्योंकि वो सच बोल कर गया था, उसको मालूम था। आपको कैसे पता चलेगा? आपको उनके कर्मों की जांच करनी होगी। क्या उनकी शिक्षाएं शास्त्र के अनुसार हैं या वे एक ऐसा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं जो एक बाधा है, जो हमें झूठे सिद्धांतों और झूठी सुरक्षा के जाल में फंसाएगा? क्या वे ऐसा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं जो अधर्म की अनुमति देता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन, ताकि वो दुनिया के लिए आकर्षक या अपराध रहित हो? कम से कम वे स्वयं धोखा खा रहे हैं, और सबसे बुरी बात यह है कि वे शत्रु द्वारा आपको धोखा देने के लिए बोया गया एक खरपतवार हैं। यही डार्नल्स हैं जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं। इनसे सावधान रहना है, इनकी शिक्षाओं से, इनके वचनों से। यीशु के शिष्य होने के नाते हम स्वयं परमेश्वर के वचन को जानने और प्रत्येक शिक्षक को शास्त्र की मूल बातों के प्रति जवाबदेह ठहराने के लिए बाध्य हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमें भाई बहनों मेरे द्वारा बोले या लिखे गए शब्दों की जांच करने के लिए जवाबदेह हो, सर्वोत्तम प्रकार के बिरियावासी बने
और प्रत्येक शिक्षा की सत्यता की जांच केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। बीरियावासी का मतलब समझते हैं? बाइबल में प्रेरितों के काम में बीरिया एक जगह थी, वहां के जो मसीही विश्वासी थे, जब ये पौलुस वहां पर पहुंचता है तो कहने लगा बीरिया के विश्वासियों जैसे मैंने नहीं देखा। ये जितने प्रचारक आते हैं सुनते हैं, लेकिन ये अपने वचन से, लिखित वचन से, बाइबल से टैली करते हैं, स्टडी करते हैं और फिर ये बताते हैं कि ये जो आया था ये सच बोल के गया कि झूठ बोल के। यही है कलीसिया की रखवाली करने का तरीका। कलीसिया के लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए कि कौन क्या सिखा रहा है, उससे लोगों को बचाएं। आप अपने बच्चों को दूसरों की गलत बातों के, गलत शिक्षाओं से बचाने का क्या तरीका है? बच्चों को घर में शिक्षा दिया जाता है ना, बेटा वो ऐसा कह रहे हैं, वो उनको बोलने तो तुम ना बोलना। परमेश्वर के वचन पर आधारित बातें सिखाने के लिए ये बोला जाता है। परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं, अंतिम दिनों में मसीह विरोधी आत्मा व्याप्त होगी और विश्वास से बड़ी गिरावट आई। विश्वास से मसीही विश्वासियों में बड़ी गिरावट आई। आज सिद्ध है कि नहीं? ये बात सत्य है कि नहीं? आपको नहीं दिख रहा, हमें दिखता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 18 पद। जी, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 पद। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। बताइए अंतिम समय का चिन्ह क्या है? मसीह विरोधी शिक्षा, और मसीह विरोधी शिक्षा बहुत बड़ी मात्रा में खड़े हो जाए। यही पहचान है। यीशु मसीह ने मत्ती 24 में क्या कहा था कि सावधान रहना, तुम्हें मेरे नाम से बहुतेरे आएंगे और तुम्हें भ्रमित करेंगे, झूठी शिक्षा देंगे। लोगों को नहीं समझ में आया, लिखा हुआ कभी नहीं समझ में आया। सुनिए, और ये पवित्र आत्मा अब बोल रहा है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका पहला पद। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका पहला पद। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। ये पौलुस जो है, ये अपने चेले को, जवान बच्चे को जो सेवकाई कर रहा था तीमुथियुस, उसको ये बोल रहा है। नहीं, ये पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, गलत पढ़ गए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय। परंतु आत्मा, हमने आपसे बोला था ना कि पवित्र आत्मा क्या बोलता है इस विषय में। अब यहां पवित्र आत्मा बोल रहा है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, यानी आज के समय के, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, शिक्षा नहीं है, शिक्षाएं हैं, और उन पर मन लगाकर, आज बताइए क्या हो गया? जिस समय ये बात बोली गई थी, ये भविष्यवाणी की गई थी, ये परमेश्वर की आत्मा ने बोला था, आज हमारे समय में ये पूरी हो गई कि नहीं? ये कौन है जिसने कलीसियाओं को टेक ओवर कर लिया? है? जी, यहां पे वो साफ बोल रहा है। यहां पे मनुष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। आप उसको पवित्र आत्मा देख रहे हैं। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, यानी वचन का आत्मा। जो भ्रम पैदा कर रहा है, ये पवित्र आत्मा नहीं है। कौन सा आत्मा? ये भ्रम का आत्मा। अब पहचानना सीखे। ये काम कर रहा है कलीसियाओं में। हमारा शत्रु शैतान सदियों से, यदि संभव हो तो, चुने हुए लोगों को भी धोखा देने का प्रयास करता आ रहा है। मत्ती 24 अध्याय का 24 पद है, पढ़ के देख लीजिए। ये यीशु मसीह ने बोला था। जल्दी से, फटाक से, मत्ती 24:24। मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह
बस यही तो इंसान को धोखा दे रहा। आज के युग के लोगों को क्या चाहिए? चमत्कार, चमत्कार चाहिए। ये चमत्कार यीशु मसीह नहीं कर रहा। यीशु मसीह का सबसे बड़ा चमत्कार है हमारा जीवन मसीह में परिवर्तित होना, बॉर्न अगेन होना। ये है चमत्कार। और ये जो चमत्कार कर रहा है चंगाई के रूप में और अलग अलग चीजों के द्वारा, ये कौन है? ये यीशु मसीह बोल रहा है। यहां पे फिर से पढ़िए मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, जो भविष्यवक्ता का मतलब प्रचारक है नए नियम में, झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह यानी बड़े चमत्कार दिखाएंगे ये, और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी। ये यहां पे यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हो सके तो मेरे चेलों को, जो पवित्र आत्मा से पाकर प्रेरित बने थे, उन्हें भी भरमा दें। ऐसे खड़े हो जाएंगे लोग। अब आप बताइए हम और आप किस खेत की मूली? कहीं टिकते हैं? तो आज के ये जो खड़े हैं इनके सामने आप टिक नहीं पाएंगे। ये भी याद रखिएगा। कट लेने वाला तरीका उसने बताया। ऐसो से जब पहचान लो कि ये है, इनसे धीमे से कड़ली काट लो, हाथ जोड़ लो, इनसे बचे नहीं तो या तो प्रभु तुम्हें छोड़ देगा, या तुम इनको छोड़ो, या तो प्रभु तुम्हें छोड़ेगा। एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी। एक खेत में 2 बीज ना बोना, ये व्यवस्था में कहा गया था। इसका मतलब मालूम आत्मिक तौर पे क्या है? 2 प्रकार की, एक मसीह की भी शिक्षा ले रहे हैं और एक मसीह विरोधी की भी शिक्षा ले रहे हैं। तो आपका बेकार है। कहता ना एक तरफ होना पड़ेगा, या तो उधर जाओ या इधर। ये कठिन पड़ जाता है। ये उतना प्रत्यक्ष नहीं होगा जितना आप सोच सकते हैं। ये आपको ऐसी बातों में फंसाएगा जो सुनने में अच्छी लगेंगी लेकिन वास्तव में मृत्यु लाएगी। ये झूठे शिक्षक जो आपको फंसाते हैं, ऐसा फंसा, आप इनसे बच नहीं पाएंगे और ये पीछा करते हैं। इन अंतिम दिनों में हमें अपनी बाइबल को अच्छी तरह से जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ताकि हम स्वयं धोखा ना खाएं, और दूसरों को भी चेतावनी देने में विश्वास योग्य होना चाहिए, ताकि वे हमारे शत्रु के जाल से बच सके। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 24, 25, 26 पद पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 24, 25 और 26 पद। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने, और उसके द्वारा और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। ये है, यानी आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं करना है। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं ये तो सेवकों के लिए बोला गया है। आपको ये बात नहीं मालूम है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज हो। पूरी कलीसिया इसमें आ गई। तुम या तो प्रभु के दास हो या तुम उसके दास हो। किसके हो ये तुम्हारे चाल चलन से पता चलेगा। यहां ये मसीही लोगों के लिए, मसीही विश्वासियों के लिए ही लिखा गया है जी। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, बल्कि सब पर कृपालु और शिक्षा देने में निपुण। देखिए, चमत्कार करने में निपुण चाहिए कि शिक्षा देने में। और आज क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं और चमत्कार कर रहे हैं, शिक्षा नहीं है। ये माइनस है। अन्याय सहने पर धीरज धरना चाहिए, विरोधियों को नम्रता से सुधारना चाहिए। संभव है कि परमेश्वर उन्हें मन फिराव का वरदान दे, जिससे वे सत्य को पहचान सके, वे सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं, क्योंकि वे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसकी बंधुआई में हैं। यहां पर हम लोग को इन चीजों को, अब नेक्स्ट मंडे को हम इसके आगे आपके साथ और व्यूज लेकर आएंगे।
इस चीज को और रिफाइन करेंगे, ताकि यहाँ पे जो उत्पत्ति में पहला सुसमाचार है, ये पूरी बाइबल को सुसमाचार में कैसे परिवर्तित कर रहा है और मसीह के लिए कैसे ग्राउंड तैयार कर रहा है, तब मसीह आया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। जीवित तो मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पवित्र वचन बाइबल के लिए जो लिखित रूप में हमें हमारे पास है। प्रभु ये बहुत बड़ा वरदान है आपका कि ये लिखित रूप में हमारे हाथ में है। दूसरा वरदान प्रभु, आपने हमारे प्रभु यीशु मसीह इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे उद्धार के कार्य को किया, जिसके प्रायश्चित के लहू के द्वारा हम आपकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं परम पवित्र स्थान में। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह की आत्मिक देह के लिए, जो परम पवित्र स्थान का स्वरूप बनाती है। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा, उसके लिए जिसके द्वारा पवित्र वचन हमारे सामने स्पष्ट होते हैं और हमें जीवन का प्रकाश प्राप्त होता। प्रभु आपका नाम धन्य हो, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।